दोस्तों ज्यादातर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की तैयारी में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है और वो ड्रॉबैक है कि वो अपना ज्यादातर टाइम एम्फेसाइज करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में। और इसी वजह से अगर प्रीलिम्स वो क्रैक भी कर लेते हैं तो अल्टीमेटली मेंस में आके उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ज्यादातर टाइम एम्फेसाइज किया था प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने में। नाउ वी ऑल नो कि कंपटीशन प्रीलिम्स में ज्यादा है। ऑलमोस्ट 6 लाख स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के लिए बैठेंगे और उसमें से केवल 14-15 हजार ही मेंस एग्जाम तक पहुंचेंगे। बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरीके से कंप्लीटली अपने मेंस एग्जाम को इग्नोर कर दें। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 की, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई पूरे के पूरे जो पेपर्स हैं वो डायनेमिक है, करंट अफेयर्स से बनेंगे, और इसी वजह से उन्होंने स्टैटिक सिलेबस प्रिपेयर करना ही बंद कर दिया था। बट पिछले 3 से 4 साल में यूपीएससी ने जीएस पेपर 2 में स्टैटिक सिलेबस का वेटेज बढ़ा दिया है। हाउ कैन यू मेक श्योर कि आप जीएस पेपर 2 में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए? क्योंकि स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 130, 140, आप भी उतना स्कोर कर सकते हैं, बट आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं ये टेम्पलेट है और ये टेम्पलेट इंटरनेशनल रिलेशंस उससे रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर साल इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक होकर आते हैं। आज हम समझेंगे कि जीएस पेपर 2 को अंडरस्टैंड कैसे करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जिससे आप जीएस पेपर 2 प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग टॉपिक्स जो जीएस पेपर 2 के सिलेबस में मेंशन किए गए हैं उनका एक्चुअल वेटेज कितना है, एंड फाइनली ये टेम्पलेट, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे आप जीएस पेपर 2 से रिलेटेड और टेम्पलेट्स डिजाइन कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं जीएस पेपर 2 के सिलेबस से। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन में जीएस पेपर 2 का सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है ये वही है। अब अगर आप देखेंगे तो जीएस पेपर 2 में यूपीएससी ने बहुत डिटेल में जाकर टॉपिक्स प्रिस्क्राइब किए हैं। जब वो कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो यहां पर बताया गया हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट। जब फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाती है तो यहां पर मेंशन है कि भाई यूनियन और स्टेट, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्या डिस्प्यूट होते हैं, इसी तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया। सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, इसके साथ साथ issues relating to poverty and hunger, important aspects of governance, role of civil services in democracy, India and its neighborhood relationship। तो बहुत डिटेल में जाकर यूपीएससी ने जीएस पेपर 2 का मेंस का सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब किया है। आपको सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि जितने टॉपिक्स मेंशन्ड है आप इन्हें प्रिपेयर कर ले। फिर से रिपीट करूंगा, पिछले 3 से 4 साल में यूपीएससी ने स्टैटिक सिलेबस का वेटेज बढ़ा दिया। एक टाइम ऐसा था कि यूपीएससी जीएस पेपर 2 में ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही पूछ लेती थी, बट उसने भी रियलाइज किया कि बच्चे इस वजह से स्टैटिक सिलेबस को इग्नोर कर रहे हैं और इसी वजह से बैक टू द बेसिक्स। आज की तारीख में मोर देन 50% पेपर स्टैटिक सिलेबस से लिंक होकर बन जाता है। तो आपको यह इंश्योर करना है कि सबसे पहले यह पूरा का पूरा सिलेबस जो प्रिस्क्राइब किया गया है, यूपीएससी के नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस दिया गया। अदरवाइज मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, और इस पूरे सिलेबस को आपको कवर करने की कोशिश करनी है। अब सवाल यह उठता है कि टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, यह कैसे पता लगेगा कि इनमें से कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो चलिए एक बार वेटेज देख लेते हैं कि यूपीएससी जीएस पेपर 2 में जो 4 मेन थीम्स हैं उनको वेटेज कितना देती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 2018 से लेकर 2023 तक का एक एनालिसिस दिया हुआ। ये जो ब्लू कलर के बार आप देख रहे हैं ये पॉलिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखोगे तो पॉलिटी को ही दिया जाता है। 2023 में 8 क्वेश्चन है, 22 में 12 क्वेश्चन है। इसीलिए मैं बोल रहा था बैक टू द बेसिक्स। यूपीएससी स्टैटिक सिलेबस का वेटेज बढ़ा रही है। 2021 में 10 क्वेश्चंस है, 2020 में 10 क्वेश्चंस है। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो
कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और मार्क्स कितने अलॉट किए जा रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे बड़ी थीम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर थीम जो है, 10 क्वेश्चंस, ओवरऑल 125 मार्क्स, मतलब आधा पेपर जो है वो यहीं से बन रहा है। इसके बाद गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, 6 क्वेश्चंस, 75 मार्क्स। एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस, 4 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स। नाउ इंटरनेशनल रिलेशन और गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ये डायनेमिक पोर्शन ज्यादा है, मतलब यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ज्यादा करंट अफेयर से लिंकेज होता है। भाई मोदी जी किसी कंट्री में गए, कुवैत गए, वो नाइजीरिया गए और काफी लंबे समय के बाद गए, तो यहां पर काफी प्रोमिनेंटली इन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशनशिप को कवर किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, इनकी रेलेवेंस क्या, इनकी इंपॉर्टेंस क्या, वो कवर किया जाएगा। अल्टीमेटली यूपीएससी मेंस में जब क्वेश्चन बनेगा जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो वो करंट से लिंक होकर ही बनेगा। सो इंटरनेशनल रिलेशंस और गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं, दो ऐसी थीम्स हैं जहां पर क्वेश्चन करंट अफेयर से लिंक्ड ज्यादा होते हैं। और जब मैं बात करता हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यहां स्टैटिक सिलेबस को ज्यादा वेटेज दी जाती है। तो सबसे पहले तो हमें यही अंडरस्टैंड करना है कि हमारा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो सेक्शन है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, बिकॉज हाफ ऑफ द पेपर 125 मार्क्स वो वहीं से आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आपको जनरल थ्योरी, बेसिक थ्योरी आती है, आप बहुत अच्छी तरीके से उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। एंड देन इन दो थीम्स के लिए हमें करंट अफेयर्स के ऊपर रिलाय करना है। ठीक है, कहां से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है। अगर मैं आईआर की बात करता हूं और सोशल जस्टिस की मैं बात करता हूं, गवर्नेंस सोशल जस्टिस, तो उसके लिए आपको सबसे पहले करंट इश्यूज जो है उनको अंडरस्टैंड करना है, उन पर रिलाय करना है। और उसके लिए द हिंदू है, और द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एडिटोरियल्स या इंडियन एक्सप्रेस में जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं उसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव की है। और अब काफी सारे क्वेश्चंस इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल्स आते हैं, एक्सप्लेन्ड पेज है, उससे लिंक होकर आ जाते हैं, एडिटोरियल से लिंक होकर आ जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि भाई जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, गवर्नेंस सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं, वो हमें अच्छे से कवर करने हैं। और अगर मैं बात करता हूं पॉलिटी के सेक्शन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके लिए सबसे सिंपल और सबसे रेलिवेंट सोर्स सबसे पहले है एम लक्ष्मीकांत। अब एम लक्ष्मीकांत की 2 बुक्स आती हैं, एक है इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो हम प्रीलिम्स में रेफर करते हैं, वो बुक। उसके साथ साथ गवर्नेंस इन इंडिया बाय एम लक्ष्मीकांत, ये 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो आपको कवर करनी चाहिए। ये तो हर बच्चा प्रीलिम्स के लिए पढ़ता है, एंड इनफैक्ट एम लक्ष्मीकांत बुक यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के साथ सिनोनिम्स ही बन गई है। तो ये तो हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ मेंस एग्जाम के लिए गवर्नेंस के ऊपर एक बुक आती है, आपको वो भी रीड करनी चाहिए। सिलेक्टिव रीडिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरी बुक पढ़नी है, सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। सिलेक्टिव रीडिंग से मतलब क्या है? सिलेक्टिव रीडिंग का मतलब यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स है, इंपॉर्टेंट थीम्स, आपको उन्हें कवर करना है। अब ये इंपॉर्टेंट थीम्स कैसे पता लगेंगी? तो एक बार दोबारा से वापस चलते हैं, ये रहा आपका सिलेबस। आपको इस सिलेबस में जो थीम्स मेंशन्ड हैं, जैसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, powers, functions and responsibilities, government policies and intervention for development in various sectors, ये है आपकी इंपॉर्टेंट थीम्स जो सिलेबस में मेंशन की गई है। आपको क्या करना है, इन्हीं थीम्स से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है जो बुक में कवर किया गया है, आपको उसी को कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना है। इसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, PYQs,
उन PYQs को एनालाइज करना है टॉपिक वाइज, ठीक है। और ये भी हम कैसे करेंगे, टॉपिक वाइज। इसके लिए अगर आप खुद एनालाइज नहीं कर पाते, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि भाई कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप स्टडी IQ की मेंस की सॉल्व पेपर की बुक है, आप उसे परचेज कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। आप उस बुक को मंगवा लीजिए, वहां पर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए। अब आपको ये अंदाजा हो जाएगा, ये एनालाइज आप कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, और उसके साथ साथ आप ये भी एनालिसिस कर पाएंगे कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि भाई हम एग्जाम में जाके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका सिलेबस अच्छे से कवर्ड हो, उसके लिए मैंने आपको बता दिया सिलेबस यूपीएससी ने खुद प्रिस्क्राइब किया है। आपको सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हीं को इन बुक से कवर कर लेना। इसके बाद आपको यह देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का यूपीएससी का। एक बार आपने वो अंडरस्टैंड कर लिया तो अब आपके पास आ जाएंगे हाई यील्डिंग टॉपिक्स, और अल्टीमेटली यही हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो है ये आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि तब आपकी प्रिपरेशन और मेंस ओरिएंटेड हो जाएगी कि ओवरऑल सिलेबस तो कवर किया लेकिन उसके साथ साथ जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है उन पर ज्यादा एम्फेसाइज किया आप, ठीक है। इतना करना है। तो दो बुक है, गवर्नेंस इन इंडिया और इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, अगर आप उन्हें रेफर करना चाहते हैं। देखिए मैंने सारी की सारी सोर्सेज आपके लिए यहां पर नोट डाउन कर दिया, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि सारी सोर्सेज आप पढ़ें, सिलेक्टिव रीडिंग कीजिए, ये दो बुक काफी हो जाएंगी। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अगर आपको बैकग्राउंड समझना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो करंट से लिंक होकर आएगा, बट अगर आप इंडिया के किसी कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसे इवॉल्व हुए, अगर आपको वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप इंडिया एंड वर्ल्ड बाय सुरेंद्र कुमार ये बुक रेफर कर सकते हैं, या फिर पैक्स इंडिका बाय शशि थरूर आप इसे रेफर कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी बुक है। उससे आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिल जाएगा, एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। सो ये चार बुक काफी हो जाएंगी। इसके अलावा प्रीलिम्स में आप पॉलिटी में एनसीईआरटीज कवर करते हैं तो वही एनसीईआरटी जो आप कवर कर रहे हैं वो यहां पर भी आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कोई और सोर्स रेफर करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप मल्टीपल सोर्सेज की तरफ जाते भी हैं आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे और टाइम आपका ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक को आप बहुत सारी सोर्सेज से कवर कर रहे हो। सो सोर्स एक रखिए, ज्यादा से ज्यादा दो रखिए और उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बुक्स जो आप रेफर कर सकते हैं और किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक है। अब आ जाते हैं जहां से मैंने बात शुरू की थी, टेम्पलेट पर। टेम्पलेट, ये टेम्पलेट कैसे बनाना है, कैसे आप यूज कर सकते हैं, मैं वो आपको समझाता हूं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और गोल है उस एग्जाम को क्रैक करना, और सिर्फ क्रैक नहीं करना, आपका गोल है एक आईएएस बनना, एक आईपीएस बनना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जब इस तैयारी में आते हैं उन्होंने आईएएस आईपीएस इन्हीं दो कैडर्स के बारे में सुना होता है, ज्यादा से ज्यादा आईआरएस आईएफएस उसके बारे में सुन लेते हैं। तो आपका गोल है एक आईएएस बनना, एक आईपीएस बनना, और जो टॉप रैंकर्स हैं वही आईएएस आईपीएस बनेंगे। सो अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, सिर्फ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखना आपका गोल नहीं है, एक आईएएस एक आईपीएस बनना आपका गोल है। अगर आप वो अचीव करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि एग्जाम के पैटर्न को अंडरस्टैंड किया जाए, यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं वो समझा जाए, एंड अल्टीमेटली उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी की जाए। सो अगर आप वो इंश्योर करना चाहते हैं, आप स्टडी आईक्यू के इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बैचेस आपके लिए अवेलेबल है, एसी लाइव कोड है, ये लगाकर एडमिशन ले लीजिएगा। जब आप एसी लाइव कोड लगाकर एडमिशन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट और स्पेशल मेंटोरशिप दोनों मिल जाती है। और अगर आप YouTube के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मेरा YouTube चैनल है, यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हर क्लास की पीडीएफ यहां पर अवेलेबल हो जाती है। इनफैक्ट ये पीडीएफ जिसके थ्रू मैं आपको चीजें समझा रहा हूं ये भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बैचेस में एनरोल करते हैं तो एसी लाइव कोड यूज कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने टेम्पलेट के ऊपर।
अल्टीमेटली आप अपने सिलेबस के जितने मेजर थीम्स हैं उनसे रिलेटेड ऐसे टेम्पलेट्स बना सकते हैं। ये टेम्पलेट आपकी हेल्प करते हैं आंसर राइटिंग में। टेम्पलेट का मतलब यह है कि आपको पहले से ही बिफोर हैंड एक सेट फॉर्मेट मिल गया, जिस फॉर्मेट के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं और अपने आंसर्स बिल्ड कर सकते हैं और अच्छे आंसर्स आप लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको हर थीम से रिलेटेड मेजर मेजर डायमेंशंस जो है उनको अंडरस्टैंड कर लेना है और उसके थ्रू ये टेम्पलेट बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट जो है ये आईआर का है, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में मेजरली इंडिया के किसी और कंट्री के साथ रिलेशनशिप कैसे है, आपको उसके ऊपर एक आंसर लिखना होता है। अब आपको सबसे पहले यह अंडरस्टैंड करना है कि वो मेजर पिलर्स क्या हैं जिसके बेसिस पर दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते हैं या फिर वो रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं या उन रिलेशनशिप में एक डाउनफॉल आता है। यही तीन चीजें तो हैं भाई, किन पिलर्स के बेसिस पर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड हो रहे हैं, कैसे वो रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं, या फिर कौन से चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप में, डाउनफॉल क्यों आ रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट थीम्स है, यही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उन्हीं इंपॉर्टेंट पिलर्स जिसके बेसिस पर रिलेशनशिप आगे बढ़ाए जाते हैं, एस्टैब्लिश किए जाते हैं, उनको पहले अपने पास लिख लेंगे। कल्चरल डायमेंशन होती है, इकोनॉमिक एंगल होता है, पॉलिटिकल पिलर होता है, स्ट्रैटेजिक पिलर होता है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, कनेक्टिविटी है एंड टेक्नोलॉजी है। ये हो गई मेरी मेजर थीम्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये एनालाइज किया, ये इवैल्यूएट किया कि दो कंट्रीज के बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं वो मेजरली किन पिलर्स के ऊपर स्टैंड करते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर दो कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप डिटरमाइन होते हैं, कैसे वो इंप्रूव किए जा सकते हैं। पहले मैंने उन मेजर थीम्स को लिख लिया। अब इन मेजर थीम्स में, इन मेजर पिलर्स में मैंने सब हेडिंग्स आइडेंटिफाई की। सब हेडिंग से मतलब यह है कि अगर हम बात करें कल्चरल, तो कल्चरल पिलर के अंडर क्या कुछ मैं ऐड कर सकता हूं, जैसे एजुकेशन, ट्रेनिंग या अदर एस्पेक्ट जिसमें योगा आ जाता है। इसके साथ साथ आप चाहें आप इसमें रिलीजन को ऐड कर सकते हैं, रिलीजन, क्योंकि रिलीजन भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर कंट्रीज एक दूसरे के साथ वैल्यू शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म का ओरिजिन इंडिया में हुआ, वहां से वो साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया की तरफ स्प्रेड किया। आज की डेट में जिन कंट्रीज में बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है उन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने में बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है। यह हो गया आपका कल्चरल एस्पेक्ट। अब कल्चरल एस्पेक्ट में आपने क्या किया, आपने 2 या 3 सब हेडिंग्स या सब पिलर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई अगर मैं कल्चरल एंगल एक्सप्लोर करने जाऊंगा इंडिया का किसी कंट्री के साथ, तो वहां पर मैं एजुकेशन की बात कर सकता हूं, वहां पर मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात कर सकता हूं। ट्रेनिंग आप स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के तौर पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं रिलीजियस एंगल जो उसको भी एक्सप्लोर करूंगा। ये हो गए आपके सब पिलर्स। सिमिलरली अगर मैं इकोनॉमिक पिलर की बात करता हूं तो इकोनॉमिक एंगल में आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इसकी बात कर सकते हो। इनफैक्ट इकोनॉमिक पिलर सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स में से है। दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं या फिर इंप्रूव होते हैं उसमें उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर आप दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉल्यूम कितनी है उसकी बात कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप रिसेंटली जो मोदी जी की विजिट्स हैं, चाहे वो नाइजीरिया में है चाहे वो कुवैत में, उसको उठाकर अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे तो वहां पर आप देखिएगा इकोनॉमिक एंगल को बहुत प्रायोरिटाइज किया गया। देन पॉलिटिकल एंगल, इस पिलर के अंडर आप शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर सकते हैं, आप पॉजिटिव इमेज ऑफ इंडियन लीडर्स, जैसे मोदी जी अलग अलग कंट्रीज जा रहे हैं तो वहां पर स्टेट ऑनर्स उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द कंट्री वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो ये दिखाता है कि कंट्रीज के रिलेशनशिप कितने मजबूत हैं।
वो कंट्रीज इंडिया को कितना वैल्यू दे रही हैं, वो मोदी जी के कंट्रीब्यूशन को कितना वैल्यू दे रही, ठीक है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो इन एंगल्स पर आप बात कर सकते हो। जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप की, तो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी, आपके डिफेंस, ग्लोबल लेवल पर जो इश्यूज चल रहे हैं वहां पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, उससे रिलेटेड होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं साउथ चाइना सी की तरफ, तो वहां पर एक क्वाड इनिशिएटिव शुरू किया गया है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के थ्रू, जिससे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वहां मेंटेन रहे। ऐसे ही 2+2 डायलॉग्स, जहां पर दो कंट्री के दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, मेजरली डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, वो आते हैं और बातचीत करते हैं कैसे दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप को और बेहतर किया जा सकता है और इंप्रूव किया जा सकता है, उस पर बातचीत होती है। तो अब अगर आप यहां पर देखोगे, मेरे पास अगर ये टेम्पलेट है बिफोर हैंड, तो जब मैं किसी कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशनशिप को एनालाइज करूंगा, तो मैं इन्हीं एंगल से उन रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करूंगा, देखूंगा। मैं देखूंगा कि इंडिया और उस कंट्री के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसे है, मैं देखूंगा पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसे है, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप कैसे है, कल्चरल रिलेशनशिप कैसे। और जरूरी नहीं है कि हर पिलर हर कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप को एनालाइज करने में हेल्प करे, बट मेरे पास डायमेंशंस है। अब आप सोचिए, इफ इट इज अ 10 मार्क क्वेश्चन, 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 मार्क के क्वेश्चन में अगर इंडिया के किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप को आपको इवैल्यूएट करना है, तो वहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इन्हीं पिलर्स को एक्सप्लोर करेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमारे रिलेशनशिप बेटर है। इसके साथ साथ आप एरिया ऑफ चैलेंज, उनकी भी बात करेंगे, तो चैलेंजेस की भी बात करेंगे। अब एक 10 मार्क के क्वेश्चन में अगर आप पिलर्स और चैलेंजेस दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो कितने पॉइंट लिख पाएंगे? मैक्सिमम 6 to 7 पॉइंट्स। एक डायमेंशन के लिए भी मैंने ज्यादा बोल दिया, इससे कम ही होता है 5 से 6 पॉइंट, बट 6 to 7 मैक्सिमम। अब आप देखिए, एक एक पिलर में आपके पास 2 से 3 डायमेंशन आ रही है। अगर मैंने यहां पर 4 पिलर डिस्कस किए अभी सिर्फ, तो सब हेडिंग्स कितनी है आपके पास? 8 से 10 सब हेडिंग है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता हूं, मैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करता हूं, जहां पर आप बिजनेस, टूरिज्म, इंडियन डायस्पोरा जो वहां रिजाइड करता है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूं, तो कनेक्टिविटी को लेकर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो फिजिकल कनेक्टिविटी हो, चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, तो यहां पर आप स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इनकी बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर सब हेडिंग हर आंसर में इंक्लूड की जा सके, बट इफ आई विल हैव दीज डायरेक्टिव्स बिफोर मी, क्योंकि ये डायरेक्शंस ही तो हैं जो आपको गाइड करेंगी कि कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जिसको आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हो। अब मेरे पास अगर ये टेम्पलेट है, तो मैं जिस भी कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशनशिप को एनालाइज करने जाऊंगा, मैं इसी टेम्पलेट के बेसिस पर कर लूंगा। एंड नॉट जस्ट आईआर, आप गवर्नेंस की बात करेंगे, उसके लिए टेम्पलेट आप बना सकते हैं। आप पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, हर टॉपिक के लिए आप एक ऐसा टेम्पलेट बिफोर हैंड बनाकर रख सकते हैं। ये आपकी आंसर राइटिंग को ना केवल इंप्रूव करेगा, इनफैक्ट आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच करने में आपकी हेल्प करने वाला है। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इनिशियली। आपको कोशिश ये करनी है कि आप टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग सीखें, जहां पर आपको पहले से ही पता होगा कि अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड होता है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, तो कौन कौन से ऐसे पिलर्स है, कौन कौन सी ऐसी डायमेंशन है जो मुझे एक्सप्लोर करनी है। अब वहां पर बैठकर क्वेश्चन को आंसर करना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ऑलराइट, सो वर्क ऑन दीज टेम्पलेट्स। और आप कहेंगे तो ऐसे टेम्पलेट्स और भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज नॉट एन इशू। अगर आपकी हेल्प हो जाती है उससे, सो यू आर मोर देन वेलकम। उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कीजिएगा, ये रहा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा इफ इट इज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल ट्राई एंड कवर मोर टॉपिक्स। मैं और ज्यादा जो थीम्स है अलग अलग पेपर्स में, चाहे जीएस पेपर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, उनमें जो इंपॉर्टेंट थीम्स है मैं उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा और उनके लिए टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वंस अगेन, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई सिर्फ रैंक ना आए, रैंक ऐसी आए जिससे आप
अपना गोल, अपना एम अचीव कर पाए, अगर आप उस डायमेंशन में सोच रहे हैं, देन मेक श्योर कि आप इन बैचेस को जरूर चेकआउट करें। ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे मैं 2025 के एस्पिरेंट्स की बात करूं तो आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स है, और अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं 2026-27 का सोच रहे हैं, सो फाउंडेशन बैच है। किसी भी बैच में एनरोल करना हो, एसी लाइव कोड है, इसको अप्लाई कर लेना, डिस्काउंट, मेंटोरशिप दोनों चीजें मिल जाएंगी। ऑलराइट, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बाकी एस्पिरेंट्स के साथ, जिससे वो भी इससे बहुत कुछ सीख पाए अपनी तैयारी के लिए। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।